वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है आपका मनपसंद फेवरेट शो प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मोहम्मद असलम साहब हैं। लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने पति पत्नी में झगड़ा कराया, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। राइट, तो अगले कॉलर है मिस्टर रितेश बांगले फ्रॉम मुंबई। रितेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। फोन लाइन पे आप अकेले हैं, साथ में कोई और भी है? नहीं, अकेला हूँ सर। नमस्कार। फिर कोई झगड़ा नहीं होगा, बताइए अपना सवाल। सर मेरा एक घर है वाकड़ में, पुणे में, और मुझे एक लमसम इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो मुझे पूछना था रिगार्डिंग घर में भी हिंजेवाड़ी और रावेत, विच इज द बेस्ट ऑप्शन, और आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि घर ही लेना चाहिए या फिर? अच्छा नहीं, मैं अगर आपके सवाल को समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक घर है, राइट? राइट। उसको आप बेचकर फिर कोई नया लेना चाहते हैं? नहीं, उसके अलावा लेना चाहते हैं? करेक्ट। ओके, तो पुणे में आपको दो घर क्यों चाहिए सर? मतलब ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, पुणे आपको बहुत पसंद है, आप वहीं से बिलोंग करते हैं, क्या कारण है? इन्वेस्टमेंट पर्पस, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी एक घर है यहाँ पर सर के पास, रितेश जी के पास, और रितेश जी पुणे को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन एक और घर देख रहे हैं। तो सर क्या सलाह इनके लिए अच्छी रहेगी? सर बजट क्या रहेगा, तो थोड़ा आइडिया। बजट सर का रहने वाला है शायद 80 से 85 लाख, रितेश जी, राइट? करेक्ट जी। और ऑलरेडी आपके पास वाकड़ में घर है। सो रितेश जी, एक्चुअली आप पूना से हैं तो आप बेटर जानते भी होंगे। मैं फिर भी बता देता हूँ कि पूना में अभी अगर मेरी पर्सनल व्यू है तो मुझे लगता है वेस्ट आने वाले टाइम में, वेस्ट पूना जहाँ पे आप ऑलरेडी वाकड़ में हैं, और मुझे लगता है कि वही एरियाज में अभी काफी एप्रिसिएशन रहेगा। करंटली ईस्ट और वेस्ट दोनों अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्रिएट हो चुका है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आपका अटल सेतु, प्लस अभी जो जैसे ही मिसिंग लिंक ओपन होता है, एंड डेफिनेटली जो पनवेल का एयरपोर्ट है, ये सब जैसे ही ज्यादा ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा पनवेल एयरपोर्ट में, मिसिंग लिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 मई से आ जाएगा, तो पूरा वेस्ट में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रेसिडेंशियल काफी उसमें आगे जाके इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके रिटर्न्स के हिसाब से। आज की डेट में खराड़ी वगैरह में आप ले सकते हैं, ईस्ट में खराड़ी वगैरह, पर उसमें भी काफी प्राइजेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। और आप ऑलरेडी वाकड़ में एक मार्केट आपने देख लिया है। आई एम श्योर आपने वाकड़ में भी जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें आपको अच्छे अप्रिसिएशन मिल ही गए होंगे, क्योंकि जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, और अभी थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि हिंजेवाड़ी से जो मेट्रो है, जो शिवाजी नगर तक का जिसका रूट है, वो भी अभी ऑपरेशनल हो जाएगी अनदर 3-4 मंथ्स में। तो मुझे लगता है कि ये सारे चीजें फैक्टर जो हेल्प करेंगे वो वेस्ट को काफी अच्छा हेल्प करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मेरा व्यू ये है कि विद योर बजट 85 लाख का भी अगर मैं पकड़ूं, तो आप एक्चुअली पुनावले, रावेत, किवले, इन सब एरिया में देखिए, काफी अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं। वहाँ पे अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं, कोहिनूर हो गए या गोयल प्रॉपर्टीज हो गए या जावड़ेकर्स के हो गए, तो काफी डेवलपर्स हैं उस एरियाज में भी जिनके अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो मुझे लगता है अगर आप उधर से भी चूज करते हैं, किरसाला डेवलपर्स का टाउनशिप है वैसे हिंजेवाड़ी में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इन सब जगह पे आपके विद इन बजट मिल जाएगा, और मेरी राय में आने वाले सालों में, 2-3 सालों में वहाँ अच्छे ऑपरेशन की काफी चांसेस है, गिवन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी वहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो आप ये तो इन सब एरिया में देखिए, आपके बजट के हिसाब से मिल जाएगा आपको, और विद गुड एप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर। जी, तो रितेश जी आई थिंक कि एक सुझाव आपको दे दिया। अब थोड़ा आप क्योंकि पुणे से बिलोंग करते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज जो सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे असलम साहब, जाके एक बार देखिए, समझिए उनको, और आप चाहें दोबारा हमसे संपर्क कीजिएगा तो आपको दोबारा एक बार जीरो इन करने के बाद फिर से सलाह दे देंगे। तो अब एक और फटाफट सवाल है, मैं ले लेता हूँ। ईमेल है और ये भी पुणे से ही है, रवि अग्रवाल साहब का। आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं गोदरेज अर्बन रिट्रीट, लोकेशन होगी खराड़ी मंजरी, और साइज है करीब 800 स्क्वायर फीट का, प्राइस है 90 से 95 लाख, पोजीशन मिलेगा 2027 में। अब सवाल है यहाँ पर सर के, वो हैं कि पोजीशन मिलने के बाद कितना किराया मिल सकता है और क्या यील्ड होगी, रेंटल यील्ड, अगले 5 सालों में लोकेशन का प्राइस एप्रिसिएशन कितना दिख रहा है, यहाँ कौन कौन से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे और कब तक पूरे होंगे, कनेक्टिविटी और डिमांड और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में। तो डेफिनेटली ये वो सवाल है जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसके मन में आते ही आते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने पूछी कि यहाँ ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा या मैं खुद भी रहने चला जाऊं तो बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क होगा। तो सर ये रवि जी के एक कंसोलिडेटेड पूरा सवाल का एक पूरा बुके है। जी जी,
नहीं, आई थिंक लोकेशन एकदम अच्छा उन्होंने चूज़ किया है। गोदरेज का वो एक्चुअली एक टाउनशिप में गोदरेज के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये देख रहे हैं गोदरेज रिट्रीट वगैरह। हुँ, तो हुँ। एक तो टाउनशिप के एडवांटेजेस हैं, तो आपको डेफ़िनेटली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको मिल जाएगा। अभी कुछ 1-2 साल से वहाँ थोड़ा-सा क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो और जो भी गवर्नमेंट के अपने इश्यूज़ रहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अभी वहाँ पे धीरे-धीरे सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। काफ़ी नामी डेवलपर्स हैं बिसाइड गोदरेज उस एरिया में, वीटीपी है वहाँ पे, गोदरेज है, गेरा डेवलपर्स हैं, कोहिनूर है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है। सो सारे जो अच्छे डेवलपर्स हैं सब उस एरिया में हैं। तो ये बात तो श्योर है कि देर सवेर लेट्स से आप अभी लेते हैं और आप जब रेंट भी देने जाएँ या आप अपना रेंटल्स भी आप खुद भी रहना चाहें, तो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनिटली रेडी हो जाएगा। अभी भी वहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ रोड्स बनने हैं जिसकी वजह से थोड़ा अभी ट्रैफिक आपको मिल सकता है, लेकिन अभी एक रिवर रोड जो डेवलप हो रहा है, वो बनने के बाद उसके अलावा और भी पैरेलल रोड्स बन रहे हैं, जिससे कनेक्टिविटी आपकी खराड़ी के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये पूरा एरिया ही एक्चुअली खराड़ी का जो एक कमर्शियल हब बन गया है खराड़ी, उसका जो कैटर करते हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके लिए ये सब रेसिडेंशियल वही लोग खरीदते हैं उस एरिया में। तो आपके जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि आपको क्या रेंटल मिलेगा, तो रेंटल कंपेयर टू अदर एरियाज़ में आपके 95 1 सीआर के कंपैरिज़न में ही आपको अच्छा मिलेगा। रेट आपको अराउंड 3 साढ़े 3% का एक एवरेज है, जो पूना में काफ़ी हेल्दी माना जाता है, वो आप अचीव कर सकते हैं इस एरिया में। तो मुझे लगता है कोई इसमें गोदरेज का अच्छा ब्रांड आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। बाकी लोकेशन में अभी अगर आप जाएँगे तो थोड़े चैलेंजेज़ हैं, लेकिन कमिंग 1 ईयर 2 ईयर्स डाउन द लाइन ये पूरा एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कमर्शियल हब है खराड़ी और उसको कैटर करने के लिए ये सारा रेसिडेंशियल बन रहा है, तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर सारे ही डेवलपर्स काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया सारे टॉप डेवलपर्स हैं वहाँ पे, हुँ, हुँ। तो उन सबकी खुद की कोशिश है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। तो मुझे लगता है आप इसे ले सकते हैं और ये आपको चल के आगे फ़ायदा ही देगा। ओके, चलिए क्योंकि थोड़ा-सा समय रह गया है, एक फटाफट एक सवाल मैं और लेता हूँ, ये भी ईमेल ही है, लगभग मिलता-जुलता सवाल है, अनुराग साहब का है। पुणे से ही है और सुझाव चाह रहे हैं कि एक 2 बीएचके वो देख रहे हैं, 55 से 60-65 लाख तक का बजट है, रेडी पोज़ीशन है, अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डर और लोकेशंस के सुझाव दें ताकि मैं अपने दिए गए आपके दिए गए माफ़ कीजिएगा मार्गदर्शन के आधार पर आगे रिसर्च कर सकूँ। ओके, इस तरीके से पूछा है उन्होंने। कुछ रेज़ी पोज़ीशन वाली अच्छी प्रॉपर्टीज़ की तलाश है, जहाँ वो एक अच्छा रेंटल कमा सकें और पुणे में ये भी बता रहे हैं कि उनका सेकंड इन्वेस्टमेंट होगा। क्विकली सर अगर कुछ इन्हें हम बता पाएँ। जी, क्विकली यही है जो भी मैंने आपको अभी मांजरी में गोदरेज के लिए बताया है, तो आई थिंक वो 2 टू 3 बीएचके का है। हुँ, हुँ। आपको उसी एरियाज़ में और डेवलपर के साथ 1 या 2 बीएचके भी मिल सकते हैं, थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ सकता है। उसके आगे आप फुरसुंगी एक एरिया है जो डेवलप हो रहा है, उस एरिया में आप देख सकते हैं वहाँ मगरपट्टा और एक बड़ी टाउनशिप और आ रही है, जहाँ पे आपके प्राइस के हिसाब से आपको घर मिल सकता है। या फिर वेस्ट में भी आप ये जो मैंने पिछले सवालों में जवाब दिया है, पुनावले या किबले, इन एरिया में भी आपके ये वेस्ट के एरियाज़ हैं, उसमें भी आपको एक अच्छा फ्लैट मिल सकता है आपके बजट के अंदर, और इन सभी एरियाज़ में जो मैंने बोला है, उसमें आपको अच्छे रेंटल्स भी मिल सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा और एप्रिसिएशन के भी अच्छे चांसेस हैं। जी। चलिए, तो ये एक और प्रश्न हो गया पुणे से रिलेटेड और अनुराग जी आप होप कि आपको इस सलाह के बाद अच्छा एक रिसर्च करने का मौका मिलेगा। अच्छा लगा कि आपने लिखा कि मैं खुद रिसर्च करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा मुझे गाइडेंस दीजिए। तो दोबारा आप जब ये सारी चीज़ें देख लें जो सलाह दी असलम साहब ने, फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप जानते हैं कि हमें संपर्क करने का तरीका बहुत आसान हो चुका है। pg@moneycontrol.com पर आप अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं या फिर 7045220000 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप कर रहे हैं उनसे कहेंगे थोड़ा डिटेल लिखें, अपना नाम ज़रूर लिख दें ताकि हमें सहूलियत हो आपसे दोबारा संपर्क करने में भी और आपका रिकॉर्ड रखने में भी। तो सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और असलम सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। एक लंबा गैप था, बातचीत करके बड़ा मज़ा आया आज आपके साथ, थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया, इस बहाने दर्शकों के सवालों के जवाब भी हो गए। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे और आपने दर्शकों के थैंक सवालों यू। के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच ओपिनियन। थैंक यू। चलिए सभी दर्शकों से फिर लेते हैं इजाजत। अपना ध्यान रखिएगा, गर्मियों का मौसम आ गया है, चेतावनी भी आ गई है कि गर्मियां थोड़ी कड़क पड़ेंगी, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहेगा, हीट वेव्स भी चल सकते हैं। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना और सेहतमंद रखना जरूरी है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज है हमें भेजिए, उसका ध्यान हम रखेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए